अब बच्चों प्रमेय 2 पढ़ेंगे। अद्वितीयता का प्रमेय है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, एग्जामिनेशन में बार बार ये पूछा जाता है, इसलिए अच्छे से इसको तैयार करिएगा। कह रहा है कि यदि ए तथा बी दो यन क्रम के वर्ग आव्यूह हैं, जो व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं, व्युत्क्रमणीय का मतलब होता है कि अगर ए व्युत्क्रमणीय है तो डिटर्मिनेंट ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, बी अगर व्युत्क्रमणीय है तो डिटर्मिनेंट बी इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अगर ए और बी यन क्रम के व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह हैं तो सिद्ध करना है ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स गुणे में ए इनवर्स। ध्यान दीजिएगा। अब हमें करना क्या, इसको सिद्ध करेंगे, जब पहले समझेंगे तभी तो करेंगे। तो सिद्ध करना हमें ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स गुणे ए इनवर्स। ध्यान रखिएगा। अब इसके पहले मैंने बताया था कि अगर ए का इनवर्स बी है तो ए गुणे में बी बराबर बी गुणे में ए बराबर आई होता है। तो यहाँ ए बी का इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स है, तो जब ए बी का इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स है, इसका मतलब अगर ए बी में गुणा करेंगे बी इनवर्स ए इनवर्स का और चाहे बी इनवर्स ए इनवर्स में गुणा करेंगे ए बी का, तो आएगा इकाई आव्यूह। अब हमें अगर इतना दिखा देते हैं, इतना बराबर बी आई दिखा दें और इतना बराबर बी आई दिखा दें, तो सिद्ध हो जाएगा इतना बराबर इतना। यही हमें करना है। तो गुणन के साहचर्य नियम से ए बी गुणे बी इनवर्स ए इनवर्स का मान पहले निकालते हैं। तो ये हो जाएगा ए बी बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, इसका मान हो जाएगा आई। किसी आव्यूह में अगर उसके इनवर्स का गुणा कर देंगे तो आई के बराबर हो जाएगा ये। तो ये बी बी इनवर्स को आई कर दिया जाएगा। अब ए का आई में गुणा करेंगे तो ए हो जाएगा, तो ए इंटू ए इनवर्स आई समीकरण 1 बना लेंगे। अब पुनः इसका क्रम बदल लेंगे, बी इनवर्स ए इनवर्स का ए बी में गुणा करेंगे तो ऐसे बीच वाला क्रम यहाँ आ जाएगा, ए इनवर्स से इसका मान आई हो जाएगा, आई बी को कर देंगे बी और बी इनवर्स बी का मान आई, समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 ध्यान रखिएगा, इतना का मान भी आई हो गया और इतना का मान भी आई हो गया। तो 1 और 2 से इतना बराबर आई। इससे स्पष्ट होता है कि ए बी का व्युत्क्रम बी इनवर्स ए इनवर्स होगा, अर्थात ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब इस एक आगे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना सीखना है। परीक्षा में प्राय आता है भी, ध्यान रखिएगा। किसी आव्यूह ए का व्युत्क्रम ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ए को ए आई के रूप में लिखते हैं और फिर प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग दोनों पक्षों में करते हैं और तब तक करते जाते हैं जब तक बाएं पक्ष में इकाई आव्यूह न आ जाए। तो अगर बाएं पक्ष में इकाई आव्यूह आ जाएगा, इधर हो जाएगा बी इंटू ए, तो बी ए का इनवर्स हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर कोई आव्यूह ए दिया है
और उसका इन्वर्स निकालना है प्रारंभिक संक्रिया द्वारा, तो पहले ए बराबर ए आई इंटू ए कर दिया जाएगा और फिर प्रारंभिक संक्रिया तब तक लगाएंगे जब तक कि बाईं ओर इकाई आव्यूह न आ जाए।